पुलवामा हमले के गुनाहगार उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया है। भारत की बदले की कार्रवाई के बाद तमाम दलों के नेताओं ने ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगर ये स्ट्राइक खैबर पख्तूनवा में की गई है तो ये एक बड़ी स्ट्राइक है, लेकिन अगर ये पीओके में की गई है तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई है, क्योंकि इस जगह जो आतंकी कैंप थे वो पिछले 1 साल से खाली पड़े थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अभी तक स्ट्राइक की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बौखला रहा है उससे लगता है कि ये सच है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर भारतीय वायुसेना को सैल्यूट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर भारतीय वायुसेना को बधाई देते हुए कहा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आपने हमें गर्व महसूस कराया। बीजेपी नेता और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है और कहा है, सच में बहुत खूबसूरत गुड मॉर्निंग। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस ऑपरेशन पर वायुसेना को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस ऑपरेशन के लिए वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि IAF का मतलब इंडिया अमेजिंग फाइटर्स। बीजेपी सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, ये नया भारत है, PM मोदी जी हम आपके साथ हैं। एयर स्ट्राइक के बाद सेना ने भी ट्वीट कर कहा है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। पुलवामा हमले के बाद जो 14 तारीख को हुआ था उसका भारत ने जो है मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसका बदला लिया है और पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद के जो कई ठिकानों पे जो है भारतीय मेराज विमानों ने रात को 3:30 बजे जो है हमला किया और 1000 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव बम गिराकर तहस नहस कर दिया है। और इसमें कम से कम 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और उसके बाद से दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मची है और पाकिस्तान में तो एक तरह से भगदड़ सी मच गई है। लोग अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि भारत इससे भी बड़ा हमला कर दे। इसके बाद से जो है इसके बाद से जो है ट्विटर पे एक तरह से जंग लड़ी जा रही है और लोग जो है भारतीय सेना के इस हैरतअंगेज कारनामे की तारीफ कर रहे हैं और खुशी जता रहे हैं। इसी पे हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी जो है धीरेन्द्र हैं, जो बताएंगे कि जो है ट्विटर पे इस समय क्या माहौल है और क्या चल रहा है। देखिए अमीन जी, इस हमले के बाद से ट्विटर पे काफ़ी गहमागहमी देखी जा रही है। कई तरह के ट्वीट सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक ट्वीट आप बताएं। जी हाँ, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं मुशर्रफ जैदी, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो भारत ने हमला किया है इसमें एक जगह है बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है। तो उन्होंने कहा है कि बालाकोट में हमला कर भारत ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी एक तरह से, क्योंकि बालाकोट LOC में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने LOC को पार कर एक पाकिस्तान पर हमला बोला है। मुशर्रफ जैदी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए स्वामी ने भी कहा है कि वी आर बॉम्बिंग और सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वी आर बॉम्बिंग आवर ओन टेरिटरी, मतलब कि हम अपने सीमा में रहकर हमला कर रहे हैं। और टेम्परेरी कार्ड POK यानी कि इसको टेम्परेरी रूप से पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है।
एक तरह से वो जो है भारत का अंग है। भारत जो है उसको हमेशा से अपना ही जो है वो जमीन मानी है, लेकिन पाकिस्तान ये इस बात को कहता रहा है कि नहीं, ये जो है आज़ाद कश्मीर हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने स्वामी का कहना है कि भारत ने हमला करके कोई मतलब इंटरनेशनल एलओसी या कोई भी लॉ तोड़ा नहीं है, एक तरह से सही किया है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भारतीय एयरफोर्स को सलाम करते हुए लिखा है कि आपने हमें गर्व महसूस करवाया, प्राउड फील कराया इस हमले के बाद से। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी पायलट्स को, एयरफोर्स के पायलट्स को तारीफ किया, सैल्यूट बोला। जी हाँ बिल्कुल। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेजर पुनिया, रिटायर्ड मेजर पुनिया जो है, उन्होंने भी रिप्लाई किया है कि अगर यस मुझे पता है कि बालाकोट आज़ाद कश्मीर में नहीं है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी इसका जवाब जरूर देंगे। और भी आप कुछ ट्वीट से दिखा सकें जिससे इस बात को देखा जा सके। देखिए, हमले के बाद से कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। तो एक चेतन भगत है जो राइटर हैं जाने माने, उन्होंने लिखा है कि व्हेन यू स्लैप अस वी विल नो लॉन्गर टर्न द अदर चीक। अगर आप हमारे एक गाल पे तमाचा मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे करने वाले नहीं हैं, हम उसका बदला भी लेंगे। वी विल ग्रैब योर द कॉलर एंड वेस्ट डूइंग इट अगेन। इसके बाद एक और देखिए ट्वीट आपको दिखा दूँ मैं। कई मीडिया रिपोर्ट में भी ये आ रहा है कि हमले के बाद से करीब सुबह 1 बजे के बाद से वहाँ पे पाकिस्तान के एयरफोर्स में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। और कई सारे ट्रेंड भी कर रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 2, इंडियन एयरफोर्स इंडिया स्ट्राइक बैक, जोश एयर स्ट्राइक, यानी कि टोटल जो ट्रेंड्स कर रहे हैं सारे मतलब इस भारत के जवाबी कार्रवाई को लेकर ही ट्रेंड कर रहे हैं कई सारे, जिसमें कई सारे ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से जो है देखा जा सकता है कि ट्विटर पे भी एक तरह से जोश है लोगों में, भारतीय जनता में इस बात की खुशी है और जो है लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं। और इस तरह से गतिविधियां भी बदली है। हम एक बार फिर जो है उस हमले की आपको जानकारी देते हुए चले, उसके बाद मैं अपने एक और सहयोगी के पास आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम आपको बताते चले कि रात को 3:30 बजे 12 मिराज विमानों ने जो है पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पे हमला किया, और जिसमें 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और पुष्टि की जाए। और इस पे भारतीय सेना जो है अभी थोड़ी देर में सेना और एयरफोर्स जो है इस पे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। उससे पहले मैं कुछ गतिविधियां बताते चलूं कि हमले के बाद जो भारतीय जो है सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग किया है कि ये कैसे हमला हुआ, क्या हुआ और इसमें कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद से निर्मला सीतारमण जो है रक्षा मंत्री है, उन्होंने इस बात को राजनाथ सिंह के साथ इसकी पुष्टि की। और जो है उसके बाद से जो है कैबिनेट CCA की मीटिंग चल रही है इस वक्त, जो है कि इसके बाद से क्या हो सकता है। और पूरी सीमा जो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से लगी, उसपे सेना, एयरफोर्स, नेवी सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है कि इस हमले के बाद कि जो कुछ भी गतिविधियां होती है उसका जो है मुंहतोड़ कैसे जवाब दिया जाए। अब जो है मैं अपने सहयोगी जो है सैयद उमर जी के पास लेके आपको चलूंगा, जो और भी जानकारी। सर, क्या जानकारी है इस मामले में? सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूं अमीन जी की जो ये एयर स्ट्राइक हुई है LOC में, माफ़ करिएगा POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो मुजफ्फराबाद और चकोटा और इसमें एक जो तीसरी जगह है वो बालाकोट, वो असल में POK में नहीं आता, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नहीं आता, वो खैबर पख्तून का इलाका है जो राजधानी पाकिस्तान की जो राजधानी उसका काफ़ी करीब है। तो भारतीय सेना ने न सिर्फ POK में घुसकर मारा है बल्कि वो पाकिस्तान में घुसी है, पाकिस्तान के इलाके में जाकर पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वहाँ पर शाकुशल जो है हमला करके लौट आए हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर भारतीय सेना POK में गई है और वहाँ हमला किया तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बालाकोट जाकर खैबर पख्तून में उन्होंने हमला किया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना की। इसके अलावा जो है कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, ट्वीट कर भारतीय सेना को जो है सलाम किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, अभी तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से बालाकोट में
हड़बड़ी देखी जा रही है पाकिस्तान की, उससे लग रहा है कि वहाँ की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान है ही। आप भारतीय सेना ने जिस तरीके से दिखाया है, अपनी जाबाजी दिखाई है, घुस के गए हैं, मारे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो उनके स्पोक पर्सन है, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आसिफ लेकिन अभी सुबह में जब आप आए और जब मैं यहाँ पे था तो आप देख रहे थे कि आसिफ जहां गफूर का भी आप ट्वीट देख रहे थे, उसमें हमले की कुछ जानकारी थी क्या? वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो कह रहे कि खाली जगह पर भारतीय सेना ने हमला किया है और जो है उन्होंने मतलब वो ये पुष्टि कर रहे हैं कि हमला हुआ है, इसकी तो पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रोपेगेंडा साथ साथ फैला रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की है और उसमें दिखाया है कि जो है लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में हड़बड़ी शुरू हो गई है, उनके जो शाह कुरैशी हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग तुरंत नेशनल सिक्योरिटी पे जो है वो बुलाया है। और अभी जो छन छन की खबर आ रही कि जो भारतीय सेना ने जो हमला किया उसकी बतौर पूरी रिकॉर्डिंग की है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जो हो सकता है उस वीडियो रिकॉर्डिंग को अभी थोड़ी देर जनता प्रेस और जो जितने भी एयरफोर्स हैं, अभी चाहे दिल्ली से सटे गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट हो, जहाँ भी हो, वहाँ पर जो है उसे हाई अलर्ट पे रखा गया। हिमाचल प्रदेश में भी जो है हाई अलर्ट किया गया है। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। जो मोदी जी कह रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, बात का वक्त खत्म हो गया है, अब जवाब दिया जाएगा, तो वो पूरी तरीके से आप एक सवाल और पूछते चलूं। आप राजनीति में थोड़ा सा जो है सबको देखते रहते हैं और सभी नेताओं के बारे में जो है आप जानते हैं। लगता है कि ये 3-4 दिनों से जो प्रधानमंत्री हर टोंक में और क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में हर जगह कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने ये जो कह रहे थे उन्होंने करके दिखा दिया प्रधानमंत्री। एक बात आपको बता दें कि आप मोदी जी जो कहते हैं वो करके तो दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको एक बात हम और बताएं, अभी आपने पिछले वीडियो में जो जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने अपने एक दूत को भेजा था कुंभ में, रमेश जी को, कि तो उसके बाद ये लगा कि माहौल अब ठीक सुधर रहा है, LOC के बाहर ट्रेड शुरू हो गया, बस सेवा शुरू कर गई, तो पाकिस्तान को भी लगा कि अब चीजें नॉर्मल हो रही है, जो है रंग ला रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने थोड़ा ढील दिया, भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में घुस के जो है बता दिया कि जो किए हो उसका जो है भुगतना पड़ेगा। ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि 4 दिन बाद जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमको सबूत दीजिए। भारत ने इतना सबूत दिया है, लेकिन इस बार भारत जो है सबूत देने की बात कर ही नहीं रहा था। इस बार भारत का तेवर भारतीय नेताओं की और उसकी जो बात हो रही थी उसमें ये था, और भारतीय जनता भी हर जगह जो है इस तरह के कैंडल मार्च और शहीदों के सम्मान में और उसके बाद से प्रदर्शन की इस बार हमला हो, तो इमरान खान की बात पर भी भारत सरकार जो विश्वास नहीं, लगता है कि वो कह रही थी कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ ही बोल रहा है। तो देखिए, पाकिस्तानियों पर विश्वास करने लायक है ही नहीं। आप देखिए, मुंबई हमला हुआ, उसके बाद डोजियर कितना दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबूत दिया, सभी आरोपी अभी भी घूम रहे हैं। पठानकोट में जो हमने सबूत दिया उसका कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सबूत क्या होगा, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय जो है पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली और लश्कर तैयबा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, जो आतंकी मसूद अजहर जो है, उसे इस हमले की खबर थी, तो अब उसे खबर आ रही कि पहले से उसने अपना इलाका जो छोड़ दिया है और उसे कहीं पाकिस्तानी सेना ने, जो ISI ने जो लीपा पोती, दोदाई एक भोजपुरी शब्द है, दोदाई बतियाना, मुंह जो है झूठ बोलना कि नहीं ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, इस तरह की बातें करने लगे थे हमले के बाद। पाकिस्तान तो झूठ ही बोलता है। आप देख लीजिए, 1947 से जब से पाकिस्तान का विभाग हुआ तब से लेकर अभी तक वो झूठ ही बोल रहा है। क्या कर रहा है पाकिस्तान? प्रोपेगेंडा फैला रहा है, प्रॉक्सी वार इंडिया में चला रहा है। तो अब चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टी रही हो, चाहे फिर जरदारी रहे हो, चाहे जो कोई भी रहा, या फिर चाहे अब इमरान खान रहे, उनकी बातों पे यकीन करने वाला है ही नहीं। आप पाकिस्तान की किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो इलाज है, जो कहते हैं कि आप जो है वो इलाज है कि आप जो उनमें घुसिए, उनको घुस के मारिए। जो अभी हुआ है वही पाकिस्तान का सही इलाज है। हमने कारगिल में भी उन्हें मुंह तोड़ के जवाब दिया था, उसके बाद थोड़ा वो कुछ सुधरे थे। अभी जो भी हुआ है वो उसी का एक जवाब है। एक और चीज पूछना मैं आपसे चाहूंगा
कि ये जो विश्व पटल पे जिस दिन 14 तारीख को जो हमला हुआ, उसके बाद से विश्व समुदाय ने भी पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ दिया था, क्योंकि उसको भी लगने लगा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये कुछ करने वाले नहीं। ये जो हक्कानी नेटवर्क हो, जमातुद दावा हो, ये सबको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। लगता है कि इन्हीं की खेती करते, इनको विकास से या मानवता से कुछ मतलब नहीं है। और अमेरिकी स्पोक्स पर्सन के साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 दिन पहले कहा था कि भारत हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया कश्मीर पुलवामा को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कुछ बड़ा करने को सोच रहा है। यानी उन्हें भी इस चीज का अंदेशा था कि भारत कुछ इसका जवाब लेगा। आपने जो बात कही कि विश्व पटल से भी जो है वो अलग होगा, तो आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक साफ साफ एक ट्वीट किया कि जिस वक्त पाकिस्तान सऊदी अरब और चीन से मिले भीख को गिनने में बिजी था, उस वक्त हमारी सेना जो है वो बालाकोट में घुस के मार के चली आई और सफल ऑपरेशन कर दिया। तो पूरे चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चीन को अगर छोड़ दिया जाए, तो जिस छोटे बड़े जो भी देश हैं, वो हमारे जो 40 जवान शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लेने के लिए भारत जो भी कदम उठाने की सोच रही थी, उसमें जो है पूरा विश्व जो है वो इंडिया के साथ था। नहीं, एक और चीज की पाकिस्तानी मीडिया ने भी कई मैं चीजें देख रहा था, उसमें यह था कि एक झूठ बोलने वाले को कितने दिनों तक चीन बचाता रहेगा। FATF में जो है बचाते बचाते 6 से 7 दिन लग गए, लेकिन फिर भी जो है भारत जो है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो चीन जो है कई दिनों तक ये बात डिले करता रहा कि ये जो पारित न हो, और जो है सार्वजनिक तौर से ये पाकिस्तान का जो है खंडन वो किया जाए, कि भर्त्सना की जाए, लेकिन रोका, लेकिन फिर भी जो है रोक नहीं पाया कि पाकिस्तान की भर्त्सना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों ने इस हमले की जो है कड़ी आलोचना की। हाँ, वो एक हफ्ते टाल दे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि चीन की एक मजबूरी है पाकिस्तान को सपोर्ट करना। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन ने कर रखा है पाकिस्तान में। एक तरीके से चीन ने जो है पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है। 50 अरब का जो है OBRO जो है वन रोड वन बेल्ट में उन्होंने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, इसके तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बना रखा है। तो इस कंडीशन में यही होगा कि पाकिस्तान को जो है कहीं भी होता है वो चीन सपोर्ट करता है। हालांकि इस मामले में मुझे लगता है अपने फायदे के लिए और भारत को घेरने के लिए दक्षिण एशिया में जो एक अलग तरह की राजनीति है, चूंकि आज हमला हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो भारत को घेरने के लिए वो इस तरह का जो है नुकसान उठा रहा है। बिल्कुल, चीन एक अपना दबदबा चाहता है साउथ एशिया में पूरे, तो इस वजह से वो एक अपना प्यादा बना के रखा है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट करता है और हर तरीके से उसका इस्तेमाल भी करता है। अमीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमर सर आपका। ये थे जो है दक्षिण एशिया और राजनीति पे अच्छी पकड़ रखने वाले हमारे सीनियर सैयद उमर जी। लेकिन फिर हम आपको ये एक और चीज़ बताते चलें कि जो अभी तक का अपडेट है उसमें ये है कि पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा जो है आतंकवादी जो है इस हमले में मारे गए हैं, और जो भी अपडेट अभी आगे होगा वो हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।